सेंसिटिविटी हो ही ना, ये तो बेकार है ही, लेकिन हाइपर सेंसिटिविटी हो जाना ये तो बहुत ही खतरनाक हो जाती है, स्पेशली उन मेल्स के लिए जिनको ऐसा फील हो रहा है और उनके साथ ऐसा होता है कि वो बिल्कुल भी समय ही नहीं ले पाते हैं जब भी वो अपनी पार्टनर के साथ होते हैं। तो कभी कभी तो वो जिस टच करते हैं या फिर सोचते हैं तभी ऐसा हो जाता है, थोड़ा सा उनका मन होता है, इच्छा होती है, तुरंत ही उनका जो लिक्विड है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इसी को बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, अब ये क्यों होती है और क्या कर सकते हैं आप जिससे कि ये इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसका कारण भी हम समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए समझते हैं। देखिए, हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब यही है कि जो नर्व एंडिंग्स है ना वहाँ की, वो आपकी सरफेस के ऊपर आ गई हैं। तो शायद आप समझ नहीं पा रहे होंगे, मैं थोड़ा सा सिंपल करके आपको बताती हूँ। क्योंकि देखो, जैसे हमारी नॉर्मल स्किन होती है तो उसके नीचे एक और ये समझिए, अगर हम इसके अंदर डीप जाते हैं तो और स्किन होती है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे क्या होती हैं कि बहुत सारी नर्व की एंडिंग्स होती हैं, मतलब वहां से नर्व्स शुरू हो जाती हैं। क्यों होती है नर्व? ताकि जो भी मैसेज है हमारी बॉडी से रिलेटेड, जो कि हमारे सेंस से रिलेटेड है, वो हम अपने ब्रेन तक पहुंचा सके और वहां से जो आंसर है वो लेके आ सके, इसलिए होती है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये स्किन है, तो इसके नीचे और भी स्किन है, इसकी बहुत सारी लेयर्स होती हैं, ये इतनी ज्यादा भी सॉफ्ट नहीं होती है, बहुत सारी लेयर्स होती हैं। और उसके नीचे जो न्यूरॉन्स हैं, ये समझिए नर्व्स होती हैं, वो वहां पे मिलती हैं, नर्व की एंडिंग्स वहां पे मिलती हैं, जो कि सेंस को ग्रहण करती हैं और ब्रेन तक लेके जाती है, और वहां से जो मैसेज आता है वो वहां हमारे इस हिस्से पे फील होता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो सेम टू सेम ऐसा ही प्रोसेस होता है, आपका जो पार्ट है, जो पार्ट हिस्सा है, उसके जो हेड वाला हिस्सा होता है वहां पे। तो एक्चुअल में क्या होता है कि केराटिन नाम की एक लेयर होती है, जिससे क्या होता है कि आप ये समझिए कि आपका जो पार्ट है वो दो हिस्सों में है, एक आगे वाला जो कि हेड वाला हिस्सा है, एक पीछे वाला हिस्सा। ठीक है, तो आप इतना समझिए कि जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसके ऊपर एक थिक सी स्किन होती है, तो ये समझिए वहां पे क्या है, केराटिन की लेयर्स ज्यादा होती हैं। उसके अंदर जाके क्या मिलेंगी आपको, नर्व की एंडिंग्स मिलेंगी, होगी उतनी कम, सॉरी उतनी ज्यादा नहीं होंगी जितनी की हेड के ऊपर होती है। जो हेड वाला हिस्सा होता है उसके ऊपर एक से दो लेयर ही हो सकती है, सिंपली एक ही लेयर समझिए केराटिन की, जिससे कि आपको थोड़ी सी सेंस ज्यादा फील होती है। मतलब जहां पे केराटिन के लेवल ज्यादा है वहां पे सेंस आपको कम फील होगा, और जहां पे कम है वहां आपको ज्यादा फील होगा। सिंपल सी बात है। तो ये समझिए एक लेयर है और वो भी किसी भी तरीके से आपने डैमेज कर ली। तो जब वो डैमेज हो गई है तो जो नर्व्स की एंडिंग्स होती हैं वो बहुत सारी आपकी सरफेस के ऊपर ही आ जाएंगी। तो जो हेड वाला हिस्सा है ना, उसके सरफेस के ऊपर ही वो बहुत सारी एंडिंग्स आ जाएंगी, जिससे कि क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी फील होगी और आपका समय जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही कि आप जब भी नहाते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिसकी हेल्प से आपको बहुत हद तक आराम मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा प्रिवेंशन की बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो बार बार अगर आपको आदत है वहां पे रब करने की, तो ऐसा ना करें। अगर आप ऐसा रब करते हैं, किसी भी हार्ड सरफेस के ऊपर रब करते हैं, तो जो स्किन है वहां की और ज्यादा पतली हो सकती है, जो ऊपर की जो लेयर है वो और ज्यादा पतली हो सकती है, तो आप ऐसा ना करें। ठीक है, बार बार उसको टच करते रहते हैं तो वो भी आप ना करें, उससे भी सेंस ज्यादा फील होता है, और फिर जब भी आप करने के लिए जाते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी रिलीज हो जाता है, जो कि सही नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या करें जिससे कि ये कम हो जाए। तो आपको वहां पे एक तो मसाज करनी है। ठीक है, मसाज किससे करनी है वो भी बात करेंगे, ऑयल के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं। जैसे कि जब भी आप नहाने के लिए जाते हैं तो आप वहां पे अच्छे से उस हिस्से को पकड़ेंगे, ठीक है, ऊपर की तरफ, और फिर ऊपर से आप पानी डालेंगे हेड के ऊपर। ठीक है, जब आप हेड पे पानी डालते हैं तो वहां की जो नर्व की एंडिंग्स हैं वो स्टिमुलेट होती हैं, और वो स्टिमुलेट होती हैं तो ये समझिए वो प्रेरित करती हैं कोशिकाओं को बनने के लिए, ऊपर की जो लेयर है ना उसकी कोशिकाएं बनने लगती हैं। ठीक है, तो आप ऐसा जरूर करें, जिससे भी नहा रहे हैं, गर्म पानी से, ठंडे पानी से, तो प्लीज वहां पे डालें, थोड़ा सा ऊपर से डालें, जिससे कि वो जो वहां पे थोड़ा सा स्टिमुलस पहुंचे। ओके,
दूसरा क्या कर सकते हैं कि जो थंब है, थंब की हेल्प से आप उसको प्रेशराइज कर सकते हैं। जो हेड वाला हिस्सा है उसको प्रेशर दे सकते हैं, अच्छे से दबाएं जिससे कि आपको फील हो। ठीक है, फील होता है तो क्या होगा, वहां पे स्टिमुलस जाता है और वो प्रेरित करता है कि आपकी जो ऊपर की जो क्या है सेल्स हैं वो बने। ओके, जिससे कि अगर वहां पे लेयर बनती है तो क्या होगा, आपकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है। अब बात करते हैं कि मसाज की। तो जब भी आप मसाज करते हैं ना, तो आप कोशिश, पहली बात तो यही कीजिए कि आपको वेट नहीं करना है। ये अपने दिमाग में डाल लीजिए कि आप मसाज कर रहे हैं तो आप ऐसा नहीं करेंगे, जिससे कि आपको एक माइंड को भी एक ट्रेनिंग मिलती है और आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को खुश करने के लिए मसाज नहीं कर रहे हैं, आप उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ये मसाज कर रहे हैं। तो आप ऑयल ले लीजिए, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल ले लीजिए, जिसकी हेल्प से आप वहां पे मसाज करेंगे प्रॉपर तरीके से। जब भी आप नहा लेते हैं वहां से जो हिस्सा है उसको क्लीन कर लेते हैं, फिर आपको मसाज करनी है। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि ऑयल, जो कोकोनट ऑयल है वो ले लीजिए और आपको 4 to 5 ड्रॉप्स क्लोव ऑयल की ले लेनी है। ठीक है, उन दोनों को अच्छे से मिक्स करके हल्का सा अगर आप उनको गर्म कर सकते हैं, डायरेक्टली आपको नहीं करना है, गर्म पानी में रख के या फिर आप ऐसे भी अपने हाथ पे रगड़ के कर सकते हैं और फिर आप उससे मसाज करेंगे तो भी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, आपकी सेंसिटिविटी रिड्यूस होती है। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि अगर वहाँ पे कोई भी घाव है, किसी भी तरीके की इंजरी है, तो आप डायरेक्टली ना करें, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जलन हो सकती है। ठीक है, तो अगर वहाँ पे कोई भी कट्स नहीं है, जलन नहीं, ऑलरेडी कोई घाव नहीं है, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप सिंपल कोकोनट ऑयल से मसाज कीजिएगा। और देखिए क्या कर सकते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ जेल्स इस्तेमाल करते हैं, कुछ क्रीम, कुछ स्प्रे, अलग अलग तरीके की आती हैं। एक तरीके से लोकल एनेस्थेसिया होता है, उसको वो इस्तेमाल करते हैं, जो कि क्या काम करता है, चाहे वो स्प्रे है, जेल है, जो भी है, वो जो आपका हेड वाला हिस्सा होता है ना, उसकी जो नसें हैं उनको वो सुन्न कर देता है। एनेस्थेसिया का मतलब क्या है, वहां पे सुन्न हो जाना। तो अगर आप भी ये इस्तेमाल करते हैं तो मैं इसको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगी। हाँ, कभी कभार ठीक है, लेकिन आप रेगुलरली इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको खुद महसूस होगा कि जब आप नेचुरली करते थे तो आपको अच्छा फील होता था। ठीक है, लेकिन अब अगर आप कर रहे हैं तो आपको अच्छा फील हो ही नहीं रहा है। मतलब आपका समय तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन कोई फीलिंग्स ही नहीं है। तो सिर्फ आप अपने साथी के लिए ही कर रहे हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसको कंटिन्यू इस्तेमाल करते जाएंगे तो धीरे धीरे वो भी काम करना छोड़ देगा और आपका कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा गिर जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा ना करें। कभी कभार ठीक है, लेकिन रेगुलरली आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। और एक चीज आपको याद रखनी है, अगर आप इसका इस्तेमाल करते भी हैं तो अपने पार्टनर को इससे बचाना है। वो कैसे, क्योंकि जब भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो या तो उसको साफ कर लीजिए, और अगर आप साफ नहीं करना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर जो भी प्रोटेक्शन है उसका इस्तेमाल कीजिए, ताकि डायरेक्टली आपकी जो पार्टनर है उसकी स्किन के ऊपर जाके ये इफेक्ट ना करे, अदरवाइज उनको एलर्जी भी हो सकती है। ठीक है, या फिर कोई भी इन्फेक्शन वहां पे हो सकता है। तो आशा करूंगी आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, घर पे रह के क्या कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।